कवि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है साखी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। दोस्तों, यहाँ पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलो जिससे मन का अहंकार नष्ट हो जाए, मतलब मन में जो स्वार्थ भावना और सांसारिक मोह है वह छूट जाए। जिसकी मीठी और सच्ची वाणी अहंकार को समाप्त करती है, उसका शरीर शीतल और शांत रहेगा और उसके पास आए हुए व्यक्ति भी सुख का अनुभव करेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दोस्तों, यहाँ दूसरी साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य और कस्तूरी मृग के इधर उधर भटकने के भाव को चित्रित किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मृग वन में इधर उधर कस्तूरी को खोजते हुए इसलिए भटकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि यह सुगंध उसकी नाभि में ही रहती है। इसी प्रकार राम तो कण कण में बसते हैं, वह स्वयं हर मनुष्य में रहते हैं, लेकिन माया में डूबा वही मनुष्य कस्तूरी मृग की तरह उन्हें बाहर खोजता हुआ भटक रहा है, लेकिन राम उसे नहीं दिखते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। दोस्तों, यह तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मतलब जब माया थी, तब सभी तरफ अंधियारा था, और जब से हरि मुझे दीपक की तरह दिखने लगे हैं तो मेरे सामने से यह अज्ञानता का अंधकार पूरी तरह से मिट गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दोस्तों, यहाँ चौथी साखी में कबीरदास जी ने मोह माया में फंसे मनुष्य की मनोदशा का वर्णन किया है, जो सच्ची भक्ति के अभाव में अमीरी का जीवन व्यतीत करता है। कबीरदास जी उन्हीं लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो केवल खाते और सोते हैं। सारा संसार सुखी है क्योंकि लोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी तो राम जी के सेवक है, इसलिए वे इस संसार में मोह माया में फंसे लोगों को देखकर दुखी है। जब वे जागते हैं तो इस दुनिया में फंसे लोगों की विडंबना देखकर रोते और दुखी होते हैं। बिरा भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा हुई। दोस्तों, यहाँ पांचवी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी वियोगिनी का तन मन अपने प्रिय की ओर लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार मोह माया में फंसे लोगों के तन मन में भी सांप बसा रहता है, जिस पर कोई मंत्र प्रभाव नहीं डालता। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि ऐसे लोग वियोगी होते ही नहीं हैं, वे केवल अपने तन के भाव से ही क्रोध, वासना, मद, लोभ और मोह में पड़े रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि असली वियोग तो राम का है। राम का वियोगी तो इस संसार में रहता या जीता ही नहीं है, लेकिन जब वह जीता है तो राम के लिए ही बावला बना रहता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। दोस्तों, यह छठी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि स्वभाव से इस संसार में लोग निंदक को अपने से दूर रखते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अपने ही आंगन में, अपने ही घर में स्थान देकर उन निंदकों को अपने पास ही रखना चाहिए जो आपकी खामियां गिनाए। ऐसे निंदकों को अपने पास रखकर बिना साबुन पानी के ही मनुष्य अपने स्वभाव को पवित्र और स्वच्छ बना सकता है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। दोस्तों, यह सातवीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर संसार में इस तरह नामी पंडित या विद्वान कभी भी सही मायनों में पंडित नहीं होते हैं। दरअसल कबीरदास जी की विचारधारा में असल में वही व्यक्ति पंडित है जिसने ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया है और समझ लिया है, मतलब जिसने ईश्वर भक्ति को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया हो और उसमें डूब गया हो, वही सही अर्थों में पंडित है। हम घर जान लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। दोस्तों, यह आठवीं साखी में कबीरदास जी दुराचार और स्वार्थी लोगों से कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है, तुम भी अपने घर को बचाओ मत बल्कि जला दो। मैं तुम्हें उन घरों को जलाने के लिए मशाल दे रहा हूँ, इस मशाल को लो और अपना घर जला दो, तभी तुम्हें सही सामाजिक मूल्य समझ आएंगे और तभी तुम स्वार्थ की दुनिया से ऊपर उठ जाओगे। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि ऐसा आदमी जो अपना स्वार्थ रूपी घर जला सकता है, वही आगे बढ़कर किसी दूसरे का स्वार्थ रूपी घर जलाने की तैयारी कर सकता है और इस बात की भी भूमिका बना सकता है कि ऐसे लोग ही उनके साथ रहे।